जनक सोए जिन जानिया, उन मन रथ धरिया। सत संतोख समाचरे, अबरा सर भरिया। अकथ कथा अमरापुरी, जिस दे सो पावे। ए जनक राज गुरु रामदास, तुझ ही बण आवे। कार्तिक मास संमत बिक्रमी 1591 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਲਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਆਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਪਨ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਫਲਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ। ਅਜੇ ਆਪ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਆਪ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਯਤੀਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੁਫਲਿਸ ਸਨ, ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ, ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਫਕੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਮੁਫਲਿਸ ਭੁੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਜੋ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਫਲਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਦਫਾ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 2 ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਭਾਨੀ ਜੀ, ਦਾਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੱਡਾ, ਸਮਰੱਥ, ਉੱਚਾ। ਜੈਸਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਆਪ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਬਾਲਕ ਤੇ ਪਈ।
ते जिस दे जिम्मे बच्ची दा रिश्ता लाया, आखिर उसने एक दिन कह दिता, महाराज वर ऐसा होवे। भाई जेठा नूं वेख के उन्होंने ते यह कहा सी कि इस वर्गा होवे। तो गुरु अमरदास जी महाराज कहने लगे, इस वर्गा ते फिर यही है। भानी जी का रिश्ता भाई जेठे जी नाल हो गया। आप धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दामाद बने। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज जिथे भल्ले सन, जेठा जी सोडी सन। ये रिश्ता रूहानी, ये संबंध अध्यात्मक बनया। भाई जेठे ते रोज रोज सत्संग दा रंग चढ़न लग्या। गुरु दी संगत दा असर। दूसरे पासे आप दी सुपत्नी धन गुरु अमरदास जी महाराज दी सुपुत्री सेवा दी मूर्ति, सिमरन दा मुजस्मा, ओ गुरु पिता दी सेवा शुरू तो कर रही सी और गुरुदेव पिता दी असीस आशीर्वाद दी पात्र बनी हुई सी। गुरु रामदास जी महाराज भी इस सेवा तो प्रभावित होए। अपनी पत्नी दी भक्ति भावना, गुरु भक्ति देख के और सत्संग दा असर, गुरु दा प्रताप आप ते मन ते ऐसा रंग चढ़िया। हुण आप संगत दी सेवा भी करते ने और संगत च बैठ के प्रभु नाम सिमरन भी करते ने, सुनते ने। बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज ने अपनी गुरियाई गद्दी देण दी सोची। ये परंपरा इस तरीके नाल ही चली कि टोल करनी है, खोज करनी है और खोज दी कसवट्टी होंदी सी, चौण दी बकायदा कसवट्टी होंदी सी। गुरु अमरदास जी महाराज ने भाई जेठे नूं बुलाया ते आख्या, सानू बैठण लई थड़ा चाहिदा है, तुसी साडे बैठण लई कोई थड़ा बनाओ। लेकिन गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने दूजे दामाद रामा जी नूं भी बुलाया भी थड़ा बनाओ, असी बैठना है। सानू बैठण लई एक सुंदर थड़ा चाहिदा है। दिन भर रामा जी मेहनत करते रहे और दिन भर भाई जेठा मेहनत करते रहे। बड़े सोहने ढंग नाल इट्टां दी तरतीब, गारे दी तरतीब, लेपा पोछी करके शाम तक भाई जेठे जी ने थड़ा तैयार कर दिता। रामा जी ने भी थड़ा तैयार कर दिता। गुरु अमरदास जी महाराज वेखण लई आए। भाई रामे दा थड़ा वेख के कहण लगे, ये थड़ा साडे बैठण दे लायक नहीं, तोड़ दो, एक पासे कर दो। चोट ते लगी भाई रामे नूं, लेकिन पी गया, बर्दाश्त कर गया, तोड़न लग पिया। फिर आए गुरु अमरदास जी महाराज भाई जेठा पास। ये थड़ा थोड़ा भी ठीक नहीं, इस ते असीं नहीं बैठ सकते, तोड़ो उसनूं। हाथ जुड़ गए भाई जेठे दे। कहने लगे, महाराज जिस ते आप बैठना है, वाकई आप मत प्रदान करो, आप समर्था दो कि मैं वैसा थड़ा बना सका। दरअसल ये गुरु अमरदास जी महाराज दी चौण, कसवटी, परखण दा ढंग। दूसरे दिन रामा जी मेहनत ते कर रहे ने, थड़ा ते बना रहे ने, पर निमूजणे मन नाल, अंदर उत्साह नहीं है और थोड़ा रोष भी है कि इतना सोना मैं थड़ा बनवाया और आप मेहनत की थी, तो गुरु अमरदास जी महाराज ने तोड़वा दिता है।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ जब दोहां ने थड़े बनाए, गुरु अमरदास जी महाराज फिर देखण नूं आए। रामे नूं आखिया ते कल वर्गा ही है, ये ठीक नहीं है, ये सानू पसंद नहीं, तोड़ दिओ। रामे दे मन विच ख्याल आया, वडेरी उम्र करके गुरु अमरदास जी महाराज अनहोणियां गल्लां करन लग पे ने। कहने लगा, महाराज थड़ा तो मैं ठीक बनाया है, बिल्कुल ठीक है, बैठन लायक है, बड़ा सोहना है, हुण आप नूं पसंद ना आवे तो मैं की करा। तोड़ दिओ। गल सुण ते लई, लेकिन अंदरों मन इनकारी जज्बियां नाल भरिया होया है। फिर आप आए भाई जेठा जी पास, देखिया थड़ा, फिर कहने लगे, जेठा जी थड़ा ते थोड़ा भी ठीक नहीं, ये साडे बैठन लायक नहीं, तोड़ दिओ। एकदम तोड़न भी लग पे ते हाथ जोड़ के आखन लगे, बार बार बख्शत हो मोही, गुनाहगार अपराधी को ही। हे महाराज, बार बार मैथों भुल आउंदी है, बार बार तुसी मैनू बख्श देंदे हो। वाकई ये थड़ा आप दे बैठन लायक नहीं, जिसते आप विराजमान होवो, वाकई वो थड़ा ते कोई खास होवेगा, उत्तम होवेगा, महान होवेगा। मेरी तुच्छ जई बुद्ध, छोटी जई सोचनी ऐसा थड़ा नहीं बना सकी। वाकई ये थड़ा आप दे बैठन लायक नहीं। गुरु अमरदास जी महाराज ने एकदम धन गुरु रामदास जी नूं गलवकड़ी च ला लिया, भाई जेठे नूं गलवकड़ी च ले लिया। आखिया, थड़ा ते बन गया, तू ठीक बनाया। असी कोई इस मिट्टी दे बने थड़े ते थोड़ी बैठना सी, असी ते हिरदे दे सिंघासन ते बैठना सी, असी ते हिरदे दे थड़े ते बैठना सी। तेरा हिरदे दा थड़ा बन गया, अज तो असी तेरे हिरदे दे च बैठांगे। गुरु एक जोत है, गुरु एक नूर है, वो विराजमान होई भाई जेठे दे अंदर, और भाई जेठा कहलाए धन गुरु रामदास। इस तरह सोडी सरवंश दे महान पुरुष, महान आत्मा भाई जेठा जी गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस बने। अंदर तामीरी रुचियां सन, उसारू जज्बे सन। जिस तरह गुरु अंगद देव जी महाराज की प्रेरणा लेके गुरु अमरदास जी महाराज ने गोविंदवाल साहब वसाया, इस तरह गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रेरणा की थी अमृतसर वसाण दी। अमृतसर वसाण दी कल्पना गुरु अमरदास जी महाराज दी, और तामीर कीता धन गुरु रामदास जी महाराज ने। आपने उत्थे स्वयं अपने हथी टक लाया शहर दा, और उस जगह का नाम रखिया गुरु का चक, जिसनू अज असी अमृतसर दे नाम दे नाल करके जानते हाँ। इसका पहले नाम, आदि नाम गुरु का चक। इत्थे तरह तरह के किरती बंदियां नूं गुरु रामदास जी महाराज ने इकट्ठा किया। चारों पासे अज भी देखिए हरिमंदर साहब दे किधरे मोचियां दा बाजार है, किधरे पापणा वाला बाजार है, और किधरे होर किरती, किधरे होर किरती। तरह तरह किरती चारों पासे इकट्ठे कीते उस अस्थान दे जिथे 24 घंटे हर वक्त प्रभु की कीर्ति आउंदी है। उसदे आले दुआले किरतियां दा कट अक्सर ऐसा हुंदा रहा है, जिथे महापुरुष कोई धार्मिक नगरी वसांदे रहे ने, उत्थे त्यागी बैरागी सन्यासियां नूं इकट्ठा करते रहे ने। अज पहली दफा होया कि धर्म दा मंदिर उसार रहे ने, एक धार्मिक अस्थान बना रहे ने, पर चारों पासे आपने इकट्ठा किया किरतियां नूं। आप दी चाहत ने ऐसे रंग लाए। लाहौर पहले मंडी सी, बहुत वड्डी,
लेकिन बाद विच गुरु का चक एक इतनी महान उच्ची मंडी बनी, संसार प्रसिद्ध बाजार बनिया गुरु के चक दा। सहजे सहजे गुरु के चक दा नाम रामदासपुर पै गया। और फिर जद आपने अमृत सरोवर दा टक लाया, ऐसा सरोवर जो रूहे जमीन ते इक्को एक सरोवर है, जिसकी अपनी एक बरकत है। प्राचीन समय तो सियाणियां दा, अध्यात्मी पुरुषां दा ये दावा रहा है, ये उन्हां दी मनौत रही है कि कोई मनुख भजन कर रहा होवे और जुड़ गया होवे तो उस भजन का असर पानी ते बहुत ज्यादा पैंदा है और फिर रेत दे जरियां ते पैंदा है। जिस पानी नू गुरु दी बाणी छू जाए वो पानी अमृत बन जाती है, और जिस रेत दे जरियां नू प्रभु दा नाम छू जाए वो अक्सीर हो जाते ने। मत्थे ते लानी पैंदी है वो धूड़ जो अक्सीर बन गई है, और चरनामृत लेना पैंदा है, अमृत पान करना पैंदा है, चुलियां भर के लेना पैंदा है। वो पावन जल जिसनू गुरु दे बचन छू गए ने, जिसनू भजन छू गए। सरोवर आपने बनाया और इसका नाम चूंकि अमृत सरोवर रखिया तो सहजे सहजे फिर शहर का नाम अमृतसर पै गया। तामीरी रुचियां आप जी दे अंदर इतनियां, आले दुआले सरावां दी तामीर, आए गए दी देख रेख करनी, किरती लोगां दी किरत सही ढंग नाल जो है चलदी रहे, इस पासे भी आपने ध्यान दिता। और इन्हां किरतियां दा मन प्रभु कीर्ति दे जुड़िया रहे, ये भी आपने पूर्ण ध्यान दिता। रूहे जमीन ते एक इस तरह के तीरथ नूं जन्म दिता जिस दे बारे ये बोल ने सतगुरां दे, डिठे सभे थां नहीं तुद जेया, बद्धो पुरत बिठाते तां तू सोया। समकाली होए ने कवि ग्वाल अध्यात्मी पुरुषन, भगती भावना नाल भरिया होया उन्हां कोल हिरदा सी। उस जमाने च जद दर्शन करन आए ने अमृतसर दे, गुरु रामदास जी महाराज दे पावन दर्शन कीते, अमृत सरोवर दे च इशनान कीता है, नाल संगी साथी सन। तो महिमा देख के इस महापुरुष ने जो एक सवैया उच्चारण कीता है बड़ा कीमती है। राजे सुर ऊहा तो इहा साधु सुर राजे सदा, सुधा है ऊहा तो इहा सुधा सरदर्श है। स्वर्ग दे देवते ने, इत्थे साधु देवते ने, उत्थे राजे देवते ने, इत्थे साधु देवते ने। उथे सुधा अमृत दा कुंभ है, इत्थे अमृत दा सरोवर है। सुधा है उहा तो इहा सुधा सरदर्श है, पान किए वांके होत अमर सो मरूं के, जीवन मुकत ये सबको परस है। उस अमृत कुंभ दे चों चुल्ली लैंदियां मनुख मरदा नहीं, और ये जो अमृत सरोवर है इसका पावन अमृत छकदियां मनुख मौत दे भय तो, मरण दे भय तो दूर हो जाता है, मौत दे भय नूं एक पासे सुट देंदा है। एक मौत तो बच जाता है, एक मौत दे भय तो बच जाता है। वास्तविक मौत उदों ही डरावनी है जब उसका भय होवे, और जे कबूल कर लिया, प्रमाण कर लिया तो कोई डरावनी नहीं। कहो कबीर मरण मन मानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया। भगत कबीर कहते मन साडा मरना कबूल कर चुके है, और मौत एक ऐसी घटना दिखाई दे रही है जैसी कि एक जन्म ते जन्म ते मरण दे असी हुण कोई अंतरा नहीं समझते। हाँ, ओही मरदे ने जिन्हां ने राम दे इस निजाम नूं समझिया नहीं,
प्रभु दे इस नियम नूं समझिया नहीं। पान किए वाके होत अमर सो मरों के, जीवन मुकत ये सबको परस है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है। ਉਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਭ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਿਆਗੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੋਗੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭੋਗੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है। उहां हरि मंदिर तो इहां हरि गुरु मंदिर, यां ते गुरुपुर सुरपुर ते सरस है। कवि ग्वाल कहंदे ने, अगर मैनू कोई चुनन लई कहे कि बैकुंठ चुनना है, कि इस अमृत सरोवर दी चोण करनी है, धन गुरु रामदास दी नगरी दी चोण करनी है, तो कवि ग्वाल कहंदे ने, मैं बैकुंठ नूं ठुकरा देंगा, ये नगरी ही मेरी लई बैकुंठ है। मैं इत्थे रहना अपना आहो भाग समझांगा। वाकई रूहे जमीन ते एक ऐसा नगर जिथे 24 घंटे प्रभु दे नाम दा जाप चलदा है। रूहे जमीन ते एक ऐसा अस्थान जिथे हर वक्त प्रभु की महिमा गायन की जाती है। धन गुरु रामदास जी महाराज दे 3 साहिबजादे सन। वड्डे बाबा पृथ्वी चंद, मंझले बाबा महादेव और छोटे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। पृथ्वी चंद सुभाव तो ईर्षालु सन, बाबा महादेव सुभाव तो त्यागी सन, और गुरु अर्जन देव जी महाराज सुभाव तो आलम फाजल प्रेमी संजमी दूरदृश सन। साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज दी तिन्ना ते निगाह। एक दिन बीबी भानी ने आप दी सुपत्नी ने साफ कह दिता, जान ना देसां सोडियो होर ते अजर जरिया ना जाई। ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਦੇ ਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਕੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, तो बीबी भानी ने अपना पैर थले कर दिता। कुदरती गल सी, किल्लां लगियां, पैर विच खून निकलिया। पानी दे खून दी धार वगदी देख के गुरु अमरदास जी महाराज ने जद ध्यान मारिया ते की देखिया, पावे दे थले पानी ने अपना पैर दिता होया है। इतनी अथाह सेवा। गुरु अमरदास जी महाराज कहने लगे, मैं अज तक ये ते सुनिया सी कि पुत्रां दा खून डोलिया है प्यो दी खातर, पर धियां दा खून डोलिया है पिता दी खातर। ये मैं पहली दफा देख रहा, अपनी अखां नाल देख रहा। तू मूहों बोल, तैनू की चाहिदा है? अज साडे अंदर दे कपाट तेरे लिए बिल्कुल खुल गए, तेनू की चाहिए दस। हाथ जोड़ के पानी जी ने कहा, यह गुरगद्दी ये ऐसी विरासत है, अजर वस्तु है। ये सिंहासन मेरे पति नू बख्श दो। ते पता है गुरु अमरदास जी महाराज दे मुखारबिंद तो केड़े वाक निकले, तू ये सौगात खून डोल के मंगी है, तेरी संतान नू खून डोलना पेगा। बचन हो गए अगम्मी। गुरु अमरदास जी महाराज नू ये सारा खाका दिस रहा सी, भानी जी नू भी दिस रहा सी। अगां चल के
शहादत की जो श्रृंखला चली, सिख इतिहास इस नाल लालो लाल है, रंगे होया है। खैर, धन गुरु रामदास जी महाराज अमृतसर विच अपनी जोत जगा रहे ने। सहजे सहजे चली आ रही परंपरा के मुताबिक परीक्षा भी लै रहे ने कि गुरगद्दी सौंपनी है, देनी है। प्रिथी चंद का सुभाव ईर्षालू, बाबा महादेव का सुभाव त्यागी। वह किसी काम कार विच रुचि नहीं लेंदे, हर वक्त बैरागी स्वभाव, त्यागी बिरती। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे उत्ते आप दी बार बार निगाह जाती है। सियाणे ने, सूझवान ने, संजमी ने, तामीरी रुचियां दे जो है मालिक ने। और जिस तरह कहते ने दूरबीन नाल दूर दियां चीज़ां भी दिखाई दे जांदियां ने, खुर्दबीन नाल बारीक तो बारीक चीज़ भी दिखाई दे जाती है। इस तरह गुरु रामदास जी महाराज ने वेख्या अपने छोटे साहिबजादे गुरु अर्जन देव जी नूं। जितनी गहराई नाल वेख्या महानता दिस पई, और जितनी दूर दृष्टि नाल देखिया आप नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज एक सागर की तरह दिखाई दिते। लेकिन फिर भी प्रीख्या लाजमी सी, और उड़ीक सतगुरां ने जो है रखी। कहते आप नूं लाहौर भेज दिता। मन ऐसा बैबल होया, उत्थे ही आपने कुछ वचन उच्चारण कीते। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताही, बिलप करे चात्रिक की न्याई। त्रिखा ना उतरे सांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जी। दर्शना दी ए बैबलता, ए तड़प, ए खिच बार बार गुरु अर्जन देव जी महाराज दे मन विच पैदा होंदी रही। और आखिर एक दिन गुरु रामदास जी महाराज ने बुला लिया, और आपने जो सामने बचन उच्चारण कीते, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अवनासी घर में पाया। भाग जागे ने, ईश्वर की किरपा होई, रहमत होई, घर दे विच ही पूर्ण संत की प्राप्ति हो गई, पूर्ण गुरुदेव की प्राप्ति हो गई। अपना मस्तक धन गुरु रामदास जी महाराज के कदमां ते रखिया। पर मस्तक गुरु रामदास जी के कदमां ते की रखिया? एक कदम गुरु अर्जन देव जी महाराज के सिंघासन ते पहुंच गए। मस्तक कदमां ते रखिया, अपने कदम सिंघासन ते पहुंच गए। गुरु रामदास जी महाराज ने गद्दी गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं सौंप दिती। और इस तरह बकौले भाई गुरदास चली पीड़ी सोडियां, रूप वटावन वारो वारी। भट्टा ने इंज उपमा की थी धन गुरु रामदास जी महाराज दी। हम अवगुण भरे एक गुण नाई, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह भरम पे भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। भादरों सुदी 3 संमत 1638 बिकमनी नूं आप गोविंदवाल साहब दे जोती जोत समा गए। शरीर करके गोविंदवाल दे लीन होए, जोत करके धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे अंदर विराजमान होए। इस तरह संसार नूं एक अमर यादगार, एक अमृत तोहफा, एक महान तीरथ अमृतसर दे गए, जिथे हजारां नर नारी रोज इशनान करके दर्शन करके अपना जन्म सफल करते हैं
और रोज़ अरदास विच ये मंग करते ने श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान। हर सिख दी मंग, हर सिख दी चाहत और हर सिख दी चाहत पूरी करन लई ये महान अस्थान धन गुरु रामदास जी महाराज दी देन, उन्हां दी अमर यादगार जो अमृत तत्त नाल सदी। ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान